हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 46। यह कार्यपत्रक 20 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास का भाग 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1, 2 और 3 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए भाग 4 को पढ़ते हैं और जानते हैं आज हमसे क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन, यानी कि हिटलर द्वारा किस प्रकार जर्मनी में शासन किया जा रहा था उसे देख लेते हैं। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षित दस्ते गठित किए गए, यानी कि समाज को नियंत्रित करने के लिए, समाज पे अपना नियंत्रण बनाने के लिए और समाज को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षित दस्ते, यानी कि विशेष तरीके से समाज पर निगरानी रखी जा सके और उनकी सुरक्षा की जा सके, उसके लिए सुरक्षित दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, यानी कि पहले तो जर्मनी में जो कुछ पुलिस तो पहले से ही थी, तो उनकी वर्दी कैसी थी? हरी थी। तो इस तरीके से पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, स्ट्राम ट्रैम्पर्स यानी कि एएसए के अलावा, पहले से वहां पे हरी वर्दीधारी पुलिस थे और स्ट्राम टेम्पर्स थे, इनके सिवा अब क्या और क्या नया क्या अरेंज किया गया वो बताया जा रहा है। तो स्ट्राम टेम्पर्स के अलावा यहाँ पे देखिए बताया गया है गेस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस। अब यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट किया गया है, गुप्तचर राज्य पुलिस। इसके सिवा एसएस यानी कि अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी कि एसडी का भी गठन किया गया। तो जो यहाँ पर पहले से पुलिस और स्ट्राम टेम्पर्स थे, इसके सिवा यहाँ पर गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया गया है। ये भी अलग से बनाया गया इनको। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए। बेहिसाब अधिकार मतलब इनको बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए ताकि ये अपना काम पूरी तरीके से कर सके। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था। यातना गृह तो आप जानते होंगे, ऐसी गृह होते हैं जहां पर पनिश किया जाता है, लोगों को अलग अलग तरीके से पनिशमेंट दी जाती है। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, यानी कि लीग ऑफ नेशन जहां से वो उठा था उसने क्या किया, उससे पल्ला झाड़ लिया, उससे हट गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। उसने क्या किया, 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। अब आप सोचेंगे राइनलैंड क्या है? हमने पहले पढ़ा था भाग 2 में कि राइनलैंड जर्मनी का एक क्षेत्र था और जब जर्मनी युद्ध में हार गई थी तो उससे ये क्षेत्र छीन लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था दूसरे देशों द्वारा। तो 1936 में हिटलर ने राइनलैंड को वापस कब्जा कर लिया, यानी कि राइनलैंड को वापस जर्मनी में प्राप्त कर लिया। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। अब आप देखेंगे ऑस्ट्रिया कौन था? हमने पहले भाग 1 में जाना था कि ऑस्ट्रिया भी जर्मनी की तरह एक ताकतवर साम्राज्य था और ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ मिल के प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। अब क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हार गया, सारे जुर्माने तो जर्मनी पे लगाए गए और सारी यातनाएं जर्मनी को दी गई थी। तो हिटलर ने क्या किया, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया और इस नारे के सहारे उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, यानी कि ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया, अपने देश में ही मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। अब उसने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। अब हुआ क्या था जर्मनी के साथ,
पहले क्योंकि हिटलर ने अपने देश में बहुत सारी परेशानियां देखी थी कि किस तरीके से उसके देश को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया, किस तरीके से उसके देश पे अत्याचार किए गए, उसके देश के कई हिस्सों को छीन लिया गया, उन पर कब्जा किया गया, उन पे जुर्माना लगाया गया। इन सब का बदला इस तरीके से हिटलर ले रहा था। उसने पहले तो अपने देश पर कब्जा किया, देश के लोगों पर कब्जा किया, और उसके बाद उसने एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा देके 1938 में ऑस्ट्रिया को अपने देश में मिला लिया, और धीरे धीरे करके बाकी पार्ट्स को भी वो अपने देश में वापस मिलाता चला गया, यानी जो उसके हड़पे हुए पार्ट थे उसको वो वापस प्राप्त कर रहा था। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। अब क्या किया उसने? पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। अब उसने क्या किया? धीरे धीरे देखा ना आपने, वो पूरी तरीके से बदला ले रहा था। तो अब क्या हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। तो अब क्या हुआ? पहले उसने धीरे धीरे इन पर कब्जा किया, और उसके बाद उसने 1939 में पोलैंड पर हमला किया, और इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध शुरू कर दिया, मतलब उनसे अपना बदला लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। संधि का मतलब होता है एक तरीके से मित्रता या ग्रुप बनाना, ताकि हम ग्रुप में कोई काम करेंगे। तो अब हुआ क्या? जर्मनी ने इटली और जापान के साथ मिलकर त्रिपक्षीय संधि की। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। इन लोगों ने क्या किया? सोवियत संघ पे हमला कर दिया। कब? जून 1941। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, यानी हिटलर का सोवियत संघ पर हमला करना जो था वो उसकी बेवकूफ़ी थी। बाकी तो वो सही कर रहा था, पर इसके बाद उसने बेवकूफ़ी कर दी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। आपने देखा था ना, प्रथम विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था, अमेरिका बाद में शामिल हुआ था। ऐसे ही अब दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका शामिल हो गया। तो हुआ क्या? जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया गया। जब सोवियत संघ पे हमला हो गया तो ये हिटलर की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। जापान ने हिटलर को समर्थन दिया। अब जापान ने क्या किया? हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, यानी कि शामिल हो गया। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। तो आपको पता है कि 1939 में हमारा विश्व का दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में ये समाप्त हुआ था। और इस दूसरे विश्व युद्ध में भी पूरी दुनिया में बहुत तबाही मची थी, जिसमें से एक तबाही का उदाहरण आपको इसमें दिया भी गया है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। और इस परमाणु बम का प्रभाव ये था कि जापान का जो हिरोशिमा शहर था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, और उस शहर में जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं वो कई वर्षों तक अपंग पैदा होते रहे, क्योंकि उस बम से इतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो इस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध में बहुत सारी परेशानियां हुई और हिटलर की पराजय हुई, यानी कि हिटलर हार गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी यही हुआ था। जर्मनी ने युद्ध प्रारंभ किया था, बाद में जर्मनी हार गई थी और उनको ही सारा भुगतान करना पड़ा था। अब क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में हिटलर हार गया, यानी उसकी पराजय हो गई और युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाजों को अवांछित मान उनका
सफाया करना शुरू किया। अब क्या हुआ देखो, समाज में कुछ और चीजें शुरू हो गई। तो सत्ता में पहुंचते ही नात्सी, नात्सी कौन थे? नात्सी वही पार्टी थी जिसका लीडर हिटलर था। सत्ता में पहुंचते ही अब जब हिटलर चला गया तो क्या हुआ, नात्सी जो थे वो क्या हो गए, वो सत्ता में आ गए। वो सत्ता में पहले भी थे। तो सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा जितने भी मतलब शुद्ध जर्मन के रहने वाले थे उनको छोड़ के, उनके अलावा अन्य नस्लों यानी कि जो बाकी नस्ल से बिलोंग करते थे या बीमारों जो बीमार थे और समाज को अवांछित उनका सफाया करना शुरू कर दिया। यानी कि शुद्ध जर्मन लोगों को छोड़ के बाकी जो लोग थे उनको क्या किया, उनको हटाना शुरू कर दिया, उनको हटाना या उनको भगाना शुरू कर दिया। आगे देख लेते हैं। यूथनेजिया यानी कि दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। ये देखो कितना बड़ा क्रूर काम किया गया है। यूथनेजिया यानी कि दया मृत्यु, दया मृत्यु एक नियम निकाला गया और उस नियम के तहत यानी उस कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। यानी कि बहुत सारे जो बीमार लोग थे उनको मार दिया गया इस तरीके से ताकि उनका खात्मा हो सके। नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। जो यहूदी लोग थे उनका सबसे ज़्यादा बुरा हाल नात्सियों ने किया। नात्सी कौन थी? नात्सी एक पार्टी थी जिसका लीडर हिटलर हुआ करता था। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सुखखोर थे। उन्होंने क्या बोला कि जो यहूदी होते हैं वो आदतन यानी आदतों से कैसे थे? हत्यारे थे और कैसे थे? सूदखोर थे, जो अपनी घनी बस्तियों घेटों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जो अपनी घनी बस्तियों घेटों में रहते थे। उनकी घनी बस्तियों का नाम होता था घेटो। तो जो यहूदी होते थे, सबसे बुरा हाल नात्सी लोगों ने किसका किया? यहूदियों को किया। सबसे ज़्यादा यहूदियों को परेशान किया गया। और नात्सी जो लोग थे उनका मानना था कि जो यहूदी होते हैं वो आदतन हत्यारे और कैसे होते हैं? सूदखोर होते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? ये बस्तियों घेटों में रहते हैं। इनकी जो बस्तियां होती हैं उनका नाम क्या होता है? घनी बस्तियां होती हैं और उन बस्तियों का नाम होता है घेटो, और ये घेटों में रहते हैं। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था। हिटलर जो मानता था कि ये जो यहूदी हैं इनका क्या हल है? इनका सिर्फ एक ही हल है, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। जो हिटलर था वो क्या मानता था कि जो यहूदी हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, यानी कि उनको मार दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ये हिटलर का अपना तरीका था। नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उनकी आजीविका के साधन छीन लिए, यानी कि उनका कमाने का जरिया छीन लिया। जब इंसान के पास पैसे ही नहीं आएंगे, खाने को नहीं रहेगा, तो वो वैसे ही मर जाएगा। उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया गया, यानी कि उन्हें क्या किया गया? समाज से अलग थलग कर दिया गया। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई, यानी कि पोलैंड में कुछ तो इस प्रकार जो यहूदी थे उनको कई तरीके से परेशान किया गया। बाद में पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई, यानी कि जो यहूदी लोग थे उनको पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में बंद करके उन्हें मार देने की वहाँ पर रणनीति बनाई गई। तो इस तरीके से जो हिटलर था वो यहूदियों से बहुत ज़्यादा नापसंद करता था यहूदियों को, और इस तरीके से उसने कई तरह की चालें चली यहूदियों को हटाने के लिए, उनको मार देने के लिए, और कई तरीके से उनको परेशान किया गया। उनके आजीविका के साधन यानी उनसे काम छीन लिए गए, उनका काम धंधा बंद हो गया, उनको समाज से अलग कर दिया गया, उनको मारने के प्लान्स बनाए गए। इस तरीके से यहूदियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि वो यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। आगे देख लेते हैं। आगे हमें दिया गया है एक मैप और सामने एक चित्र दिया गया है। इसमें बोला गया है यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी, यानी कि यहाँ पर जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये एक गाड़ी है, मालवाहक गाड़ी, जिसमें मालकुट होते हैं। इसी में यहूदियों को ले जाया गया। कहाँ? उन गैस चैम्बरों में, पोलैंड में के गैस चैम्बरों में
उनको मार देने के लिए। और ये आपको एक मैप दे रखा है जिससे कि आप समझ सकते हैं इन सारी सिचुएशंस को। चलिए आगे देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। आज हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए। प्रश्न नंबर 2, नात्सी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे। प्रश्न नंबर 3, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचाने। इसीलिए आपको ऊपर मानचित्र दिया गया है क्योंकि आपको देखना है कि हिटलर ने कौन कौन से देशों पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 4, यहूदियों के साथ नात्सी व्यवहार किस प्रकार का था। और प्रश्न नंबर 5 यानी अंतिम प्रश्न है, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नजर आता है, इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और अब हम शुरू करेंगे इनके उत्तर। उससे पहले देख लेते हैं नीचे कोविड के संदर्भ में आपको एक मैसेज दिया गया है। मैसेज है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है और सिर्फ धोना ही नहीं है, इसको कुछ सेकंड्स तक धोना है। तो ये क्वेश्चन है कि कितने सेकंड्स तक धोना है। ये क्वेश्चन आपसे KBC में भी पूछा गया था। तो ये जवाब आप खुद देंगे हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको अपने हाथों को कितने सेकंड तक धोना है। वैसे आपको आपके टीवी में आने वाले एडवर्टीजमेंट में हर 2 मिनट में ये बात बताई जाती है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए। उत्तर है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित संगठन बनाए। सबसे पहले बनाया था गोस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस। नंबर 2, SS यानी अपराध नियंत्रण पुलिस। और नंबर 3, सुरक्षा सेवा यानी ST। प्रश्न नंबर 2, नात्सी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे। उत्तर है, नात्सी सोच के अनुसार शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा, यानी शुद्ध आर्य जर्मनों को छोड़ दो तो उसके सिवा जितने बचे अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और यहूदियों को अवांछित लोग माना गया था। अवांछित लोगों को नात्सियों द्वारा हटाया जा रहा था, यानी कि उनको मार दिया जा रहा था, उनको सजा दी जा रही थी, उनको हटाया जा रहा था। नात्सी लोग जो थे वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जितने भी जर्मन को छोड़ के बाकी नस्लों के लोग हैं या बीमार हैं या यहूदी हैं, ये उनके देश में रहें। प्रश्न नंबर 3, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचाने। तो हिटलर ने पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और सोवियत संघ पर आक्रमण किया। आपसे बोला गया है मानचित्र में पहचाने, तो आपको एक मानचित्र लेना है विश्व का और उसमें ये सभी देश जो हैं ये मेंशन भी करने हैं। तो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, पर आपको एक मानचित्र लेना है और उस मानचित्र में पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और सोवियत संघ को दिखाना है, यानी कि अंकित करना है। तो बहुत ही आसान है, आपको एक मैप दिया भी गया है वर्कशीट में, आपने वही सेम मैप लेना है बट ब्लैंक मैप लेना है। और ब्लैंक मैप में आपको पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और सोवियत संघ को दिखाना है, यानी कि आपको इसमें मैप भरना है। अच्छा, कुछ बच्चे अब मुझसे सवाल ये करेंगे कि मैम आपने आंसर्स बहुत छोटे लिखवाए हैं, क्या इतने आंसर्स सफिशिएंट होंगे। तो बेटा, ये जो क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, यदि ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो 1 या 2 नंबर के ही आएंगे, इसलिए इनके आंसर छोटे ही लिखने होंगे। ये क्वेश्चंस 4 या 5 नंबर में नहीं आएंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए आंसर्स आपको छोटे लिखवाए गए हैं। अगर मुझे पता होता कि ये क्वेश्चंस बड़े भी आ सकते हैं तो मैं आपको इसके आंसर्स डिटेल में लिखवाती। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की, यहूदियों के साथ नात्सी व्यवहार किस प्रकार का था। इसका उत्तर है, यहूदियों के साथ नात्सी व्यवहार बहुत बुरा था। नात्सी लोगों ने यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, यानी परेशान किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया गया, यानी कि
उनकी इनकम का सोर्स यानी काम उनका छीन लिया गया उनसे, उनका काम बंद हो गया और उन्हें समाज से बिल्कुल अलग कर दिया। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई, यानी कि उनको मार देने का प्रयास किया गया और मारा भी गया। इस प्रकार यहूदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था, यानी कि जो नात्सी लोग थे उन्होंने सबसे बुरा जो बर्ताव किया था वो यहूदियों के साथ किया था। उन्होंने नात्सी लोगों ने अक्सर करके किया क्या था, जो बीमार या यहूदी लोग थे उनको खत्म ही कर देने का प्रयास किया था पूरी तरीके से। उन्होंने सोचा कि जर्मन में जितने भी यहूदी हैं और नात्सी हैं उनको मार दिया, अलग अलग तरीके से उनको कई तरह के नियम बना के और उनको मार दिया गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नजर आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो आपको अपने आसपास का लिखना है। मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया है वो मैंने लिखा है, आप चाहें तो अपना स्वयं का भी लिख सकते हैं। हमें अक्सर अपने आसपास लड़के तथा लड़कियों में भेदभाव किया जाना नजर आता है। हमारे समाज में लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक अधिकार तथा आज़ादी दी जाती है। इसे दूर करने के लिए हमें लड़कियों को शिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए। यदि लड़कियां शिक्षित एवं जागरूक होंगी तभी वे अपने अधिकारों व सम्मान के लिए लड़ सकती हैं।